बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्रियंका किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं मटन स्टीम रोस्ट, जो कि बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और ये गल भी बहुत अच्छा जाता है और ये बहुत ही चटपटा और मसालेदार बना रहे हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बकरे की पूरी रान ली है। इस पर हम सबसे पहले कट लगाएंगे। तो देखिए इस पर मैंने कट लगा लिए हैं। अब हम इस पर 1.5 टेबलस्पून नमक लगाएंगे और इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इसमें सबसे पहले जो नमक है वो अच्छे से जज्ब हो जाए। तो अब हमने इसको पलटकर दूसरी साइड पर भी इसी तरह से नमक लगा देना है और जो हमने कट लगाए हैं इनमें अच्छी तरह से नमक लगाना है, ताकि हमारा नमक जो है वो गोश्त में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो मसालों में 2 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है और 6 से 7 अदद साबुत मिर्चें ली हैं सुरख। इनको हमने एक पैन में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट। फ्लेम को हमने लो रखना है और 2 से 3 मिनट तक इनको रोस्ट कर लेना है। जब आपको प्यारी सी खुशबू आने लगे तो उस वक्त आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड रख देना है और फिर इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून हमारे पास चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और जो हमने रोस्ट करके रखा था ये वो सारा मसाला है। इसको हमने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। क्योंकि हमने नमक पहले रान पे भी लगा दिया है, इसलिए हम इस पर कम यूज़ करेंगे। 1/2 कप हमें नींबू का रस चाहिएगा। 2 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून हमारे पास अजवाइन है। अब इन मसालों में हम अदरक लहसुन का पेस्ट ये शामिल करेंगे, लेमन जूस ये शामिल कर देंगे और अजवाइन को हमने हथेली पे डाल के हल्का सा इसको इस तरह से मसल के फिर डालना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 1/2 कप हमारे पास दही है, 1/4 टीस्पून हम इसमें फूड कलर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने दही को भी इन मसालों में शामिल कर देना है और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसे रान पे लगाएंगे। तो हमने इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसाले को रान पे लगाना है। जो हमने कट्स लगाए थे उनके अंदर भी लगाना है। तो दोनों साइडों पे अच्छी तरह मसाला लगाने के बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो इसे मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो गया था। अब हमने सबसे पहले रान को बटर पेपर पे रखना है और इसे एक साइड से अच्छे से फोल्ड कर देना है। देखिए इसे इस तरह से हमने फोल्ड कर देना है। अब हमने फॉइल कवर लेना है और इस रान को फॉइल कवर में अच्छे से पैक कर देना है। तो इसको स्टीम करने के लिए मैंने एक पतीला लिया है, इसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है और हमने पानी डाल देना है। पानी जो है वो स्टैंड से थोड़ा नीचे ही रहे। अब हमने रान को स्टैंड के ऊपर रख देना है और इसको कवर कर देना है। तकरीबन 3 घंटे के लिए हमने इसको कवर करके रहने देना है। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। तो देखिए 3 घंटे हो गए हैं। तो हमारी रान बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हम इसको खोल लेंगे तो देखें बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। हमारा स्टीम रोस्ट इतना अच्छे से गल गया है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।